तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं दो स्टॉक के बारे में। पहला यहाँ पे लक्ष्मी ऑर्गेनिक और दूसरा यहाँ पे वोल्टास। तो आप इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखना। स्टार्ट करते हैं और पहले हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं लक्ष्मी ऑर्गेनिक के बारे में। तो देखो, सबसे पहले यदि आज यहाँ पे हम लोग देखें प्राइस इसका, तो भाई आज यहाँ पे 1.5% तक का गेन है, ठीक है। लेकिन यदि हम लोग यहाँ पे आपको देखते हैं एक मंथ का, तो भाई यहाँ पे ऑलमोस्ट 18% तक का एक शानदार तेज़ी दिखाई दिया था। तो क्या अभी भी हम लोग कुछ फोकस कर सकते हैं या फिर क्या यहाँ पे कोई ट्रैप है? क्योंकि देखो, आप जानते हो कि यहाँ पे आपका जो है डोमेस्टिक और आपका फॉरेन जो यहाँ पे लगातार स्टेक आपको बेच रहे हैं। हाँ, साथ साथ यहाँ पे आपका जो पब्लिक का स्टेक आपको लगातार गेन हो रहा है। तो क्या आप कमेंट बताओ कि जो कंपनी का मान लो यदि ज़्यादा स्टेक आपका होता है पब्लिक का, तो क्या वो कंपनी सही होती है या फिर कुछ कंपनी में गड़बड़ होता है? ठीक है, ये कमेंट आपको बताना है। और ये एक सवाल है, जैसे कि सवाल ये है ना कि आपको ये बताना है कि जो आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न में यदि मान लो कि सबसे ज़्यादा स्टेक दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पे पब्लिक का, तो कंपनी सही है या फिर कुछ कंपनी में गड़बड़ हो सकता है। ठीक है, ये आप जरूर से बताओ। अब देखो, यदि हम लोग ऐसे आपको देखें ना, इसका आपको जो यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो क्या दिखाई देता है कि यहाँ पे प्रमोटर स्टेक है आपको 72.39% का, लेकिन फॉरेन वाले यहाँ पे लगातार आपको बेचते हुए दिखाई दे रहे हैं कि कुछ क्वार्टर से यहाँ पे कुछ पॉइंट में यहाँ पे गेन है, लेकिन यहाँ पे डोमेस्टिक वाले भी लगातार आपको सेल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यदि हम लोग एक बार गौर भी करेंगे ना, तो जहाँ पर 6% था वो आज के समय यहाँ पे आपको है 1.5%। और एक बार भी ऐसा नहीं लगा है कि हाँ यहाँ पे कुछ स्टेक बाई हो रहा है। ऑलमोस्ट यहाँ पे लगातार ही स्टेक सेल है, बस बीच में ये पॉइंट को छुड़ा कर। तो क्या यहाँ पे कंपनी ख़राब है? क्या यहाँ पे हम लोग जो है सारे स्टेक को बेच दें? क्योंकि यहाँ पे जो स्टेक पब्लिक का वो यहाँ पे लगातार गेन हो रहा है। तो पहले कुछ कंपनी का बेसिक चीज़ पहले आप यहाँ पे जानो, जो है कंपनी का कैश फ्लो। क्या जो कंपनी सामान बेचती है, क्या उसका पैसा यहाँ पे रिटर्न आ रहा है? और ये चेक करने का तरीका क्या होता है, जो मैंने बताया हुआ है। ये नंबर देखो कितना यहाँ पे 199 करोड़, इस नंबर से कम होना चाहिए टोटल प्रॉफिट, उसके बाद ही मालूम यहाँ पे चलेगा। और देख सकते हो कि यहाँ पे 125 करोड़ ये नंबर दिखाई दे रहा है, मतलब 199 करोड़ से ये नंबर कम है, मतलब कंपनी का कैश फ्लो पॉजिटिव है। जो सामान बिक रहा है उसका पैसा यहाँ पे रिटर्न आते हुए दिखाई दे रहा है। फिर देखो यहाँ पे कंपनी का कुछ आपको खास बिजनेस, जो यहाँ पे ये आपको मार्केट लीडर है। तो देखो यहाँ पे देख सकते हो कि आपको ये भारत का मात्र एक ही ऐसी कंपनी है जो यहाँ पे आपको डिकेटिन डेरिवेटिव्स बनाता है, ठीक है। और ये अप्रॉक्सीमेट मार्केट शेयर आपको 55% यहाँ पे होल्ड करता है। मतलब देखो, ये समझो ये होता क्या है पहले, ठीक, उसके बाद ही आपका डाउट यहाँ पे क्लियर होगा। इससे बनता है आपको यहाँ पे ईस्टर। अब ये कहाँ पे यूज़ होता है? तो यहाँ पे ईस्टर जो है ना, ये यूज़ आपका होता है परफ्यूम में, साथ साथ यहाँ पे आपको जो कॉस्मेटिक जो है सामान में ज़्यादा यूज होता है, ठीक है, बेसिक तौर से। साथ साथ ये आपका यहाँ पे जो फूड प्रिजर्वेटिव में भी यूज़ होते हुए दिखाई देता है। अब देखो, एक चीज़ और इनका मार्केट शेयर है जो यहाँ पे है आपको इथाइल एसीटेट, जो यहाँ पे आपको लिखा हुआ है, ठीक है। ये आपको यहाँ पे वन ऑफ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर एंड एक्सपोर्टर ऑफ इथाइल एसीटेट है, जो यहाँ पे मार्केट शेयर दिखाई देता है 30% का ऑलमोस्ट। अब ये क्या होता है? ये भी आपका एक तरह का यहाँ पे फूड प्रिजर्वेटिव है, लेकिन इसको यूज़ आपको हम लोग यहाँ पे फार्मा सेक्टर में भी करते हैं। जैसे कि आप जानते हो कि यदि आपने बच्चे में या फिर आप अभी भी यदि कोई दवाई खा रहे हो ना, उसमें कोई ना कोई टेस्ट आपका फल का होता है। क्योंकि जानते हो कि देखो यार, छोटे में जो है ऑलमोस्ट बहुत सारे बच्चे आपको गोली नहीं खा पाते, ठीक है, क्योंकि उनको दिक्कत होता है। और इस चीज़ के बारे में जानते हो, तो जो चीज़ का टेस्ट जब आपको अच्छा होता है ना, तो बच्चे आराम से खा लेते हैं। तो मतलब इनका काम है यहाँ पे आपको फ्रूटी टेस्ट का, मतलब दवाई को फ्रूटी टेस्ट में ये यहाँ पे कन्वर्ट करते हैं, जिससे लोग आराम से यहाँ पे खा सकते हैं। क्योंकि टेस्ट भी जब रहेगा तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगा। तो बस यहाँ पे काम इनका यही है, जो मैंने आपको शॉर्ट में शेयर कर दिया। और ये ऐसे कोई भी आपके साथ ये सब पॉइंट शेयर नहीं करेगा जैसे मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर किया है। बाकी कंपनी का जो फंडामेंटल वो तो यहाँ पे है ही, लेकिन जो देखो सेल्स यदि हम लोग एक बार गौर करें ना, तो यहाँ पे ईयर ऑन ईयर पे कुछ आपका यहाँ पे वोलेटाइल दिखाई दिया है, लेकिन ये चलता है। एक चीज़ यहाँ पे जानो, देखो यहाँ पे केमिकल सेक्टर के कोई भी स्टॉक को यदि आप एक बार गौर करोगे ना, तो सेल्स हमेशा अप्स एंड डाउन दिखाई देता है। तो ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि हाँ भाई यहाँ पे ये कंपनी ख़राब है, नहीं, कभी ऐसा होता है कि कभी ज़्यादा सेल्स
कभी कम सेल्स, क्योंकि जानते हो कि कंपनी कहीं ना कहीं काम यहाँ पे एक्सपोर्ट से भी होता है। और इस चीज़ को समझना है कि जब आपका ग्लोबल में कुछ प्रेशर होगा तो भाई सेल्स यहाँ पे ऑटोमेटिक कुछ आपको गड़बड़ होगा। बस यहाँ पे यही सिंपल रूल है, तो इसलिए आपको ये देखकर नहीं डरना है। हालांकि प्रॉफिट में यहाँ पे आपको भारी कमी आते हुए दिखाई दिया है। देख सकते हो कि यहाँ पे आपका 250 करोड़ से घटकर 125 करोड़ यहाँ पे आते हुए दिखाई दिया, जो यहाँ पे थोड़ा सा चिंताजनक है। बाकी ऐसे यहाँ पे कंपनी जो भी सेल्स आपको दिखाई यहाँ पे दे रहा है ना, उसके हिसाब से कंपनी ख़राब हम लोग यहाँ पे नहीं बोलेंगे। कुछ बेसिक और भी चीज़ें, जैसे कि यहाँ पे देखो कंपनी का आपको यहाँ पे बुक वैल्यू तो यहाँ पे 53 रुपया का है। मतलब यदि कंपनी डूब रही है ना, तो एक सर के बदले कंपनी आपको 53 रुपया यहाँ पे दे सकता है। अब देखो प्राइस यहाँ पे है 317 और यहाँ पे दे सकता है मात्र 53। तो क्या कंपनी ख़राब है क्या? ऐसा नहीं होता। चेक करने का क्या तरीका होता है ना, कि जो फिलहाल करेंट मार्केट प्राइस है क्या उससे 10% के ऊपर है या फिर नहीं। और यदि 5% से भी यदि ऊपर होता है तो फिर चलता है, लेकिन यहाँ पे 10% से ऊपर दिखाई देता है। मतलब यहाँ पे होना चाहिए कम से कम 31 रुपया 70 पैसा, लेकिन यहाँ पे है 55 रुपया, सॉरी यहाँ पे 53 रुपया 20 पैसा है। ठीक है, तो मतलब ऑलमोस्ट यहाँ पे 15% का कंपनी का दिखाई देता है बुक वैल्यू। एक तरह का ये एक ऐसा एसेट है जो सेल करके आपको पैसा कंपनी दे सकता है, लेकिन ये जितना ज़्यादा होता है ना, तो मतलब कि कंपनी उतना ही उसके पास एसेट है जो आराम से बेच करके आपका पैसा यहाँ पे लौटा सकता है। अब देखो एक चीज़ मैं और आपके साथ यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ, जैसे कि कंपनी का यहाँ पे रिटर्न ऑन जो कैपिटल एम्प्लॉयड है वो यहाँ पे कम है। देख सकते हो कि 12% तक होना चाहिए और यहाँ पे 11.5% है। फिर देखो यहाँ पे डेब्ट टू इक्विटी जो यहाँ पे 0.29 है। अब यहाँ पे बहुत से लोग क्या चेकआउट करते हैं कि बस 1 से कम होना चाहिए। देखो ऐसा नहीं होता, ये 1 से कम होने के बाद भी कुछ और भी टर्म है जो आपके साथ लोग शेयर नहीं करेंगे। जो यहाँ पे है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, मतलब यदि कंपनी मान लो 100 रुपया कर्ज ले रहा है तो इसके बदले कंपनी का प्रॉफिट कितने गुना हो रहा है, तो यहाँ पे हो रहा है आपको 11 गुना। मतलब 1100 रुपया कंपनी का प्रॉफिट हो रहा है, तो कंपनी आराम से इस 100 रुपया को चुका सकता है। यदि कोई डेप्टर बोल देता है कि भाई मुझे पैसा 1 साल के अंदर चाहिए, लेकिन यदि मान लो कि यदि कोई डेप्टर बोलता है कि भाई मुझे पैसा आज के आज चाहिए या फिर 1 महीने बाद चाहिए, तो क्या कंपनी के पास शॉर्ट टर्म में भी उतना ज़्यादा पैसा है? तो हाँ, यहाँ पे देखो क्विक रेशियो जो यहाँ पे आपको ये दिखा रहा है कि 1 गुना है, मतलब यहाँ पे 1 टाइम्स तो दिखाई दे रहा है। मतलब कंपनी के पास यहाँ पे 100 रुपये के बदले 109 रुपया इसके हिसाब से कंपनी आराम से पे कर सकता है, और ये एक अच्छा नंबर है। ठीक है, तो मानो या फिर ना मानो, कंपनी का फंडल कहीं हद तक यहाँ पे, सॉरी कंपनी का जो फंडामेंटल यहाँ पे कहीं हद तक आपको सही दिखाई देता है। बाकी ऐसे इसके बारे में मैंने आपके साथ जो पूरा फुल फंडामेंटल वीडियो भी बनाया हुआ है, जो आप एक बार देख सकते हो। बस जाना है आपको यहाँ पे प्लेलिस्ट में, जिसमें सारे स्टॉक के बारे में मैंने बताया हुआ है, तो एक बार ज़रूर से टाइम निकाल के देख लेना, उससे बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। अब चलो हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट स्टॉक के बारे में जानेंगे। क्यों? देखो कंपनी ख़राब नहीं है, बस इसे यहाँ पे आप होल्ड करके चलो और समझो। टेक्निकल बस आपको यहाँ पे ये बताया कि प्राइस ज़्यादा है या फिर कम है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए हमेशा कंपनी का बिजनेस और कंपनी का फंडामेंटल ही मैटर करता है, जो मैंने शेयर कर दिया है। और यदि आपको टेक्निकल भी जानना है तो आप कमेंट जरूर से करना, मैं जो वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो चलो फिर अब हम लोग यहाँ पे जानते हैं वोल्टास के बारे में। तो देखो यहाँ पे वोल्टास में आज के दिन आपको 4% तक यहाँ पे जो तेज़ी दिखाई दिया, तो क्या यहाँ पे कोई तेज़ी का वजह है? और देखो उससे पहले यहाँ पे एक मंथ में तो कंपनी 8.5% से ज़्यादा का जो रिटर्न आपके साथ यहाँ पे शेयर कर दिए, मतलब एक अच्छा खासा यहाँ पे गेन तो दिखाई दे रहा है। फिर तो यहाँ पे 6 मंथ में तो यहाँ पे 1% का अभी भी कमजोरी है, लेकिन आप जानते हो कि जो स्टॉक का प्राइस है वो यहाँ पे 700 के रेंज में आते हुए दिखाई दिया था, और देख सकते हो कि जैसे ही साइडवेज चलते हुए दिखाई दिया, स्टॉक में एक अच्छा यहाँ पे बुलिश पैटर्न बनते हुए दिखाई दिया है। लेकिन क्या पे कोई न्यूज़ आते हुए दिखाई दे रहा है? तो देखो एक न्यूज़ नहीं है, ये एक ब्रोकर का यहाँ पे टारगेट है, जो आप जरूर से यहाँ पे जान लो। देखो यहाँ पे सबसे पहले जो टारगेट है वो यहाँ पे दे रहे हैं मोतीलाल ओसवाल, और देख सकते हो कि जो उनका यहाँ पे बाइंग रेटिंग है और टारगेट यहाँ पे जो दिखाई देता है 1000 का। अब देखो कुछ कंपनी के बारे में कुछ जान लो जो यहाँ पे आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये वोल्टास जानते हो कि यहाँ पे मार्केट लीडर द एयर कंडीशनर, ठीक है, और साथ साथ आप जानते हो कि देखो यहाँ पे कुछ खास बात क्या है ना, कि भाई कंपनी का आपको जो सेल्स है वो यहाँ पे लगातार बढ़ रहा था, ठीक है, लेकिन बीच में यहाँ पे कमी भी आते हुए दिखाई दिया है, ऐसा यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल का मानना है। और उनका आपको ये भी बोलना है कि देखो आने वाले 2-3 सालों में जो है यहाँ पर
सेल्स आपको गेन होते हुए दिखाई देगा और साथ साथ यहाँ पे मार्केट लीडर भी आपको ये बरकरार दिखाई देंगे और इसलिए कई हद तक आज ऐसा हो सकता है कि स्टॉक में गेन दिखाई दिया है। लेकिन क्या हम लोग बस आपको यहाँ पे यही देखकर स्टॉक को बाय कर ले, तो ऐसा नहीं करना है। कंपनी के बारे में समझो, क्या ऐसा आपको लगता है कि हाँ ये इसका काम ये लॉन्ग टर्म में आगे जाएगा। और देखो जैसे जैसे जहाँ तक ऐसा देश जो यहाँ पे हम लोग का आगे बढ़ रहा है ना, तो कई हद तक मुझे ऐसा लगता है कि हर घर में आने वाले समय में AC दिखाई दे सकता है। और यदि आपको यहाँ पे करना है इन्वेस्टमेंट, तो आप ज़रूर से इसके बारे में समझो। और हाँ, एक साथ पूरे जो परसेंटेज में पैसा मत लगा देना। आप यहाँ पे 20%, 10% का पैसा लगाओ। और एक चीज़ के बारे में जान लो, देखो ऐसे स्टॉक में क्या होता है कि जब जैसे ही आपको यहाँ पे जो विंटर सीजन आता है, स्टॉक में कुछ यहाँ पे करेक्शन दिखाई दे देगा। तो इस बात को समझो, ये सब स्टॉक एक आपका टेम्प्रेरी बेस, मतलब एक टेम्प्रेरी सीजन में ये खास तौर से आपको रिटर्न शेयर करेगा। इसलिए बाइंग करने का सबसे मेन क्या होता है ना, जब ये चल रहा हो आपको यहाँ पे दिसंबर मंथ में, क्योंकि प्राइस यहाँ पे करेक्ट होगा, सेल्स उतना कुछ खास नहीं आएगा, उस समय यदि आप बाइंग करते हो फॉर द ऑलमोस्ट 5 से 6 मंथ के लिए, तो फिर एक अच्छा रिटर्न आपके साथ कंपनी ज़रूर से शेयर कर सकती है, जहाँ तक ऐसा मेरा मानना है। बाकी आप कमेंट बताना कि क्या आपको ऐसा कुछ लगता है। अब देखो कुछ जान लो कि क्या हम लोग बाई कर सकते हैं, तो बस मैंने जो बताया है उस चीज़ को फॉलो कर लो। और जो टेक्निकल है वो यहाँ पे साफ तौर से अभी एक बुलिश पैटर्न दिखाई दे रहा है और मैंने इसे आपको 760 से मैंने कहा था कि भाई फोकस करके चलो। स्टॉक का प्राइस यहाँ पे बहुत ज़्यादा यहाँ पे करेक्ट आपका हो चुका है, तो अब ज़रूर से एक बेटर अपॉर्चुनिटी के लिए फॉर द शॉर्ट टर्म रेंज के लिए इसे आप बाई कर सकते हो। और देख सकते हो कि कितना अच्छा यहाँ पे रिजल्ट मिलते हुए दिखाई दे रहा है। तो यदि कंपनी का बिजनेस पसंद है तो खुद से इसके बारे में सोचो, समझो, जानो, उसके बाद ही कोई फैसला लो। तो मैंने शॉर्ट वीडियो में जो भी यहाँ पे न्यूज़ था, जो भी टारगेट था, वो मैंने शेयर कर दिया है। यदि आप यहाँ वोल्टास के बारे में जानना चाहते हो पूरा फुल फंडामेंटल वीडियो, तो आप कमेंट जरूर करना, जिससे मैं आपके लिए एक वीडियो बना दूँ। ठीक है, तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए धन्यवाद।